हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 15 हमारे चारों ओर वायु के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1A, वायुमंडल किसे कहते हैं। उत्तर देखेंगे हम, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद इसी प्रश्न के बाह्य वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। उत्तर देखेंगे, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि विभिन्न अपव्यय जो है उपस्थित रहते हैं, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। उत्तर देखेंगे हम यहाँ पर, हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 3, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। हम देखेंगे सूची में नंबर 1, वायु पवन चक्की को घुमाती है। नंबर 2, नावों को खेने में। नंबर 3, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में। नंबर 4, पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। नंबर 5, पौधों के बीजों को फैलाने में। इस प्रकार से हम 5 क्रियाकलापों को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, पवन चक्की के उपयोग लिखिए। तो पवन चक्की का क्या उपयोग है देखेंगे हम यहाँ पर। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, विद्युत उत्पन्न करने में तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 5, वायु की संरचना के चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए हम वायु की संरचना जो है किस प्रकार से है, यहाँ पर देखेंगे आप। इस प्रकार वायु का संरचना इस प्रकार है। यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन 78% है, इसमें ऑक्सीजन 21% और अन्य 1% है, और उसके अलावा भी 0.03% इस प्रकार चित्र में हम देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6, क्या कारण है कि जमीन के अंदर रहने वाले जीव भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। उत्तर देखेंगे हम, जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है, क्योंकि जब भारी वर्षा होती तो उनके छिद्र युक्त मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद हम प्रश्न 7 देखेंगे, आप कैसे सिद्ध करोगे कि पानी में वायु घुली होती है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेकर इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। पानी उबालने के पहले सावधानीपूर्वक बर्तन के अंदर ही की सतह को देखते रहते तो हमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। पानी को गर्म करने पर घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 देखिए, वायु के निम्न अवयवों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। अब अवयव क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वायु का एक मुख्य अवयव है। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% होती है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह वायुमंडल में लगभग 0.03% पाई जाती है। बंद कमरे में जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो कुछ समय बाद हमें घुटन महसूस होती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण होती है। इस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, दीर्घोत्तरी प्रश्न है प्रश्न 9, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधों तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं।
हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह सच है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौधों तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10वां, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हम चित्र को देखेंगे। यहाँ पर वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। यहाँ हम बाटल के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर हम चित्र में देखें तो यहाँ पूरे चित्र देखिए आप, यहाँ आधा खुला भाग यहाँ पूरा बंद है। अब इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर इसी के विषय में लिखेंगे हम, वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। हम कांच की एक खाली बोतल लेकर उसे पानी से भरी हुई बाल्टी में खाली बोतल को सीधे डुबोते हैं तो बोतल में पानी नहीं भरता है। अब उस बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु स्थान घेरती है, यह हमारे ओर चारों ओर उपस्थित रहती है। इस प्रकार से सारे प्रश्नों के आंसर हम हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।